सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ गौरव शुक्ला मैं ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। जी हाँ, इस खास पेशकश दे विच असी वो सारे खदशे सरकार दे नुमाइंदियां तक पहुंचावांगे जिन्हां करके अज किसान सड़कां उत्ते ने। वो सारे सवाल जिन्हां करके विरोधी केंद्र दी सरकार नूं बीजेपी नूं घेरन दे विच लगे हुए ने। अज हर उस पॉइंट दे उत्ते गलबात करन दी कोशिश करांगे जिस नूं लैके खेती बिलां दा विरोध किता जा रहा है। तीन बिल केंद्र दी सरकार दे वल्लों लिआंदे गए पर एक भी बिल दे उत्ते विरोधियों का समर्थन नहीं मिला, एक भी बिल दे उत्ते किसानां दा समर्थन नहीं मिला। आखिर क्यों? केंद्र दी सरकार जो मर्जी इस समय दावे करदी होवे पर दूजे पासे इस समय विरोध जबरदस्त तरीके दे नाल किया जा रहा है। विरोध किसानां वल्लों किया जा रहा है, विरोध सरकार दे विरोधियों वल्लों किया जा रहा है, विरोध पंजाब दे कलाकारां दे वल्लों किया जा रहा है, विरोध हरियाणा के कलाकारों वालों किया जा रहा है जो किसानों के हक दे विच आके डट के खड़े हो गए ने। ते सब तो वड्डी गल तां इह वी है कि विरोध सरकार दे अपने भी कर रहे ने। वो जो कहते हैं कि 9 मास का रिश्ता अकाली दल बीजेपी का, पर अकाली दल नूं भी मनाउण च समझाउण च बीजेपी कामयाब नहीं हो सकी है। अज इस करके इस चर्चा दे विच असीं गलबात करांगे कि आखिर किवें इस पूरे मामले नूं समझा जावे, आखिर किवें इस पूरी स्थिति नूं समझा जावे कि जदों किसान सड़कों उत्ते उतर रहा है, झोने की फसल तकरीबन पक के तैयार है, अपन फसलां अपने घर बार छड्ड के अज सड़कों के उत्ते किसान है, तो केंद्र की सरकार की वाकई किसानों को सुनने के लिए तैयार है या नहीं है? क्यों प्रधानमंत्री तक आके जदों कह देंदे ने कि भरोसा रखो MSP खत्म नहीं हो रही, भरोसा रखो MSP के उत्ते ही असीं फसल खरीदांगे, तो क्यों किसान भरोसा नहीं कर पा रहा? किसान दे नाल नाल क्यों सरकार दे अपने भरोसा नहीं कर पा रहे ने? अज इन्हां सवालों ते ही जवाब लैण दी कोशिश करांगे। असीं कोशिश करांगे कि सिर्फ साडे सवाल ना होण, साडे सवालों दे नाल नाल जेकर तुसीं कोई सवाल पूछना चाहुंदे हो तां तुसीं भी सवाल पूछो सीधा सरकार दे नुमाइंदियां नूं। अज असीं यही कोशिश करांगे कि सरकार दे नुमाइंदे की पक्ष रखदे ने, किवें अज इस प्रोग्राम के जरिए किसानों को संतुष्ट करते हैं, पंजाब के किसानों को जवाब देंदे ने। साडी कोशिश होएगी कि असी हर एक सवाल का जवाब लै सकीए, तुहाडे तक जवाब पहुंचा सकीए। जे तुहाडे खदशे ने तो वो सरकार के कन्ना तक पहुंचण ते देखांगे कि सरकार की वाकई इस पूरे मामले के उत्ते कोई स्पष्ट ढुकवां सॉलिड जवाब दे पाउंदी है या नहीं। असीं इस दे उत्ते अज गलबात करांगे, कोशिश करांगे वख-वख थावां तो किसान जथेबंदियां दे आगूआं नूं भी अपने नाल जोड़ सकीए, कोशिश करांगे अपने कॉलर्स नूं नाल जोड़ सकीए। अज पंजाब दे विच एक आवाज़ आ रही है कि खेतीबाड़ी दे जिहड़े बिल ने वो किसान विरोधी ने। जेकर यह अजिहा है तो केंद्र दी सरकार अजिहा क्यों कर रही है? जेकर केंद्र दी सरकार कहती है कि किसानां दे हक दे विच ने तो फिर किसान नूं क्यों नहीं समझा पा रही केंद्र दी सरकार? 3 बिल पेश होए लोक सभा च, उस तो बाद 2 बिल पास किए गए, पहला राज्य सभा च तीजा बिल भी पास कर दिता गया राज्य सभा दे विच। खास ये भी है कि तीजे बिल के मौके के उत्ते विरोधी गैर हाजिर सन। तो सब तो पहला तुहाडा तारुफ करवाना साडे अज दे मेहमान दे नाल जो सरकार दे नुमाइंदे ने जिन्हां तो असीं समझण दी सवालां दे जवाब लैण दी कोशिश करांगे। साडे नाल जुड़ रहे ने OP धनखड़ जी जो कि इस समय हरियाणा बीजेपी के प्रेजिडेंट ने, किसान आगू ने, किसान के चेहरे के तौर के उत्ते बीजेपी उन्होंने हमेशा रिप्रजेंट करती है। हरियाणा के साबका खेतीबाड़ी मंत्री ने ते बखूबी इस समय समझते होंगे कि किसानों का मुद्दा कितना वड्डा है, ते ये भी बखूबी समझते होंगे कि किसान जेकर प्रदर्शन कर रहा है तो उसकी वजह की है कि वाकई किसानों की समस्या केंद्र तक बीजेपी के वड्डे आगुआं तक पहुंची है या नहीं। बहुत बहुत स्वागत है धनखड़ साहब तुहाडा साडी अज दी इस खास पेशकश दे विच, इस चर्चा दे विच। धन्यवाद गौरव जी। आप जी धनखड़ साहब, पहला सवाल मेरा जल्दी स्वस्थ हो। जी जी गौरव जी, आप स्वस्थ हों जल्दी। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आप घर से ही सारे विषय को चला रहे हैं, इस समय इतना परिश्रम कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए। मैं आपके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत बहुत तुहाडा पूरे वर्ड्स दे लई। पर मैं पहले सवाल दे नाल शुरुआत करन जा रहे हैं। सर, केंद्र दी सरकार बीजेपी तुसी भी इंक्लूडिंग सारे यही कह रहे हैं कि किसान विरोधी यह बिल नहीं है। पहला बहुत सीधा सवाल कि किसानों को तुसी समझा क्यों नहीं पा रहे? क्यों किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं? क्यों किसान इस बिल के खिलाफ जबरदस्त तरीके डट के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, खास तौर पर पंजाब ते हरियाणा दे विच?
गौरव जी, ये ऐसी कहानी है जैसे घर में कोई छोटी बहू ने खीर बनाई हो और बड़ी बहू ये कहते इसमें तो किसारी गिर गई थी, मैंने इसको निकालते देखा, इसको खाना नहीं। यही काम कांग्रेस पार्टी ने, कैप्टन अमरिंदर ने, और हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और केंद्र में भी कांग्रेस के नेताओं ने इसी प्रकार का काम किया है। ये विचार बदलू लोग हैं। ऐसा ही एक कानून अगर आप देखेंगे तो 2017 में कैप्टन साहब ने अपने पंजाब में पास कर रखा है। ऐसी ही बात आपने अजय माकन जी के मुंह से सुनी होगी, जो राहुल जी इस बात में बैठे हुए हैं और वो अपना घोषणा पत्र बता रहे हैं। और ऐसी ही कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें जो कृषि वाला अध्याय है 7 नंबर, उसमें 11वें क्लोज में यही सब बातें लिखी हुई हैं। और हमारे हुड्डा साहब जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उनके लीडरशिप में एक कमेटी बनी थी कई मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, जिसमें बादल साहब भी थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य भी थे उस समय, और जो है नीतीश कुमार भी थे। और हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट उसको कहा जाता है, उसके 20 नंबर पेज पर 5.13 करके जो पैराग्राफ है, यही सारी बातें लिखी हैं। अब कांग्रेस पार्टी अपने विचार बदलू होकर और बहकाने का काम कर रही है, किसान भाइयों को भ्रम फैलाने का काम कर रही है, जिसका ये कारण है। हमने ये नहीं सोचा था कि ये खीर में किसारी बिता देंगे, तो ये इस प्रकार से बहकाने का काम करेंगे। इसलिए ये उनके फैलाए हुए भ्रम के कारण से, और वो खुद भी अब तो आगे हैं झंडे लेके, अपने छुपा भी नहीं रहे, खुद कांग्रेसी अपने विचार बदल के इन चीजों का विरोध कर रहे हैं, पहले जिनके वो समर्थक थे, जिनके पक्ष में बोलते थे। ठीक है धनखड़ साहब, मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। देखिए सवाल इस बीच ये भी है कि अगर किसी और ने भी इसके ऊपर अपनी मोहर लगाई या पहले बात की या आपके किसी के चुनाव घोषणा पत्र में था, तो उसको भी किसान तो ठीक नहीं कह रहे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस गुमराह कर रही है या विरोधी गुमराह कर रहे हैं किसान को। लेकिन सवाल तो यह भी है कि सर आपके पास भी तो सीधी स्टेज है, आप समझाइए किसानों को। आपकी बात नहीं सुनते, आपको तो वोट डालकर सरकार में बिठा दिया उन्होंने, तो क्या अब आपकी बात नहीं सुनते किसान? कि अगर वो गुमराह कर रहे हैं तो आप समझा दीजिए उनको, किसानों को, उनके जो अंदेशे हैं, खदशे हैं, उनको दूर कर दीजिए। ऐसा गौरव जी, बादल सूरज को कुछ समय के लिए ढक सकते हैं, 2-4 दिन ढक सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं ढक सकते। अभी मंडियों में खरीद होएगी, एक एक दाने की खरीद होएगी, अगली फसल का एमएसपी घोषित हो गया है, और इस नाते से जितने भी झूठ बोल रहे हैं उसकी पोल खुल जाएगी। एक एक दाना जो है धान का खरीदा जाएगा, हरियाणा में हम बाजरे की भी खरीद करते हैं, उसका भी खरीदा जाएगा, और इसलिए कोई भी कठिनाई किसान भाइयों को आने वाली नहीं है। और जो झूठ की राजनीति कर रहे हैं इनकी पोल खुल जाएगी। ठीक है सर, देखिए पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या, एक्सपर्ट हैं वो भी क्या कह रहे हैं? वो हर कोई ये कह रहा है कि पहले साल दूसरे साल हो सकता है कि जबरदस्त इंपैक्ट देखने को मिले पॉजिटिव तरीके से, कि किसानों को बड़ा फायदा हो जाए। लेकिन लॉन्ग रन में आप आज से 5 साल 10 साल बाद सोचिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं उस पॉइंट के ऊपर आऊंगा, लेकिन मैं अगर टेक्निकलिटी तौर के ऊपर थोड़ा सा गौरव शुक्ला जी जी चलिए आप कंप्लीट गौरव शुक्ला जी, अभी गौरव शुक्ला जी, 4 साल तो हमारी सरकार है दिल्ली में और हरियाणा में भी, कई राज्यों में 8 फसलें तो हम ही खरीदेंगे और दमदारी से खरीदेंगे। और अगर हम नहीं रहे तो ये जो भाषण करने वाले हैं ये खरीदार बन जाना, ये बहकाने का काम काय को कर रहे हैं। 8 फसलें तो खरीदने की जिम्मेवारी हमारी है, इसलिए इनके सारे जो झूठ की पोल खुल जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए ये कानून तो जो थोड़े से किसान, हमारे किसान उत्पादन समूह से जुड़े हुए हैं, प्रगतिशील किसान हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, हमने उनके लिए बनाए हैं, उनके संरक्षण, सरलीकरण और संवर्धन के लिए बनाए हैं। इसका मंडी सिस्टम से, एमएसपी से कोई संबंध नहीं है। एमएसपी ऐसे ही चलेगा, मंडी सिस्टम ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही एमएसपी में बढ़ोतरी होती रहेगी और ऐसे ही खरीद होती रहेगी जैसे पहले होती रही है। ये तो ऐसे है कि एक किसान के 2 पुत्र, एक प्रगतिशील किसान हो गया और एक पुराना खाद्यान्न उगाता है, मंडी में बेचता है, अपना झुन्ना है, कनक है। तो वो जब पिताजी ने कहा भी ठीक है तू जलंधर में एक दुकान खोल ले और अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग करने लग जा, उसकी दुकान खुलने से दूसरे मंडी वाले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मंडी वाले को बहका दिया कि अगर इसकी दुकान वहां खुल गई तो तेरी मंडी बंद हो जाएगी। ये बिल्कुल झूठा प्रोपगेंडा है। मंडियां वैसे ही चलेंगी, एमएसपी वैसे ही चलेगा। कल रबी का एमएसपी घोषित हो गया है, अक्टूबर महीना पूरा खरीद का महीना है, अब अक्टूबर में दिन ही कितने रह गए। ठीक है, तो ये जब सारी खरीद होगी तो ऐसे झूठ फैलाकर आंदोलन करने वालों की पोल खुलेगी।
ठीक है सर, मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटीज में जाना चाहता हूं अब इस पूरे ऑर्डिनेंस को लेकर, इन बिलों को लेकर जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुके हैं। देखिए विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष एमएसपी को लेकर सवाल उठाता है और यह भी कहता है कि एमएसपी से कम पर खरीद होगी आने वाले समय में, अपनी मनमर्जी करेंगे बड़े कॉर्पोरेट्स। सवाल अब यही है, विरोधी भी उठा रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि एमएसपी नहीं जा रही या फिर एमएसपी पर ही खरीदारी होगी, तो फिर इन बिल्स में इन चीजों को मेंशन करने में दिक्कत क्या थी? अगर आप मेंशन कर देते कि एमएसपी पर एमएसपी जारी रहेगी और अगर एमएसपी से नीचे कोई फसल खरीदता है तो वो आपराधिक मामला होगा, अगर ऐसी चीजें मेंशन कर दी जाती तो उसमें दिक्कत क्या थी? आप सबको संतुष्ट कीजिए ना, केंद्र की सरकार है, सब लोगों के लिए। अगर किसी के मन में कोई अंदेशा है तो उसको दूर कीजिए सर। गौरव शुक्ला जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमएसपी पर जो खरीद होती है वो 78 करोड़ क्विंटल धान और गेहूं की होती है। 44 करोड़ क्विंटल धान खरीदा जाता है, 34 करोड़ क्विंटल गेहूं खरीदा जाता है और इसको जो है राशन के दुकानों पर वितरित किया जाता है। सरकार उतना ही खरीदती है जितना राशन की दुकानों पर वितरित किया जाता है। और दलहन तिलहन को पीएसएस स्कीम के तहत, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत 25% से लेकर 50% तक खरीदा जाता है, जिसमें राज्य सरकारें जो अपील करती हैं वो खरीदती हैं। और ये इतने की जो खरीद होती है उतने की खरीद जो की त्यों जारी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सीएसीपी के जो कानून है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वो जो का त्यों है। एपीएमसी एक्ट जो का त्यों लागू होगा, केवल एक ही परिवर्तन किया गया है कि मंडी से बाहर भी खरीद फरोख्त हो सकती है, जो खेत से हो सकती है, खलियान से हो सकती है, किसान के घर से हो सकती है। किसान उत्पादक समूह सीधा बेच सकते हैं, उन पर मार्केट फीस नहीं लगेगी, इसलिए वो सिस्टम पैरेलल ज्यों का त्यों चलेगा। ये सिस्टम एक नया संरक्षित करने के लिए, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो मेरे यहाँ 82,000 किसान उत्पादक समूह से संघ से जुड़े हुए हैं और 25,000 प्रगतिशील किसान हैं। अगर वो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उनके संरक्षण के लिए, सरलीकरण के लिए, संवर्धन के लिए कानून लाए हैं। मंडी वाले किसानों को, जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो मंडियां वैसे ही चलने वाली हैं और वो खरीद वैसे ही होने वाली है और उसके नियमावली में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये पैरेलल सिस्टम है। ठीक है जी, चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगा। हम कोशिश करेंगे कि कुछ किसानों से भी उनके सवाल ले पाए। सीधा रुक करता हूं बठिंडा का, मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ हैं सूरज भान। सूरज, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। सूरज, ओवर टू यू। बिल्कुल जाहिर तौर पर किसानों के दिल के बहुत सारे सवाल ने, इन्होंने सवालों टटोलन की कोशिश न्यूज़ 18 करे तो इसके लाइव से जवाब भी लवांगे। खेती ऑर्डिनेंस बिल को लैके जिमींदारों के या किसानों के मन की सवाल ने, जिन्होंने सवालों का जवाब आप मंत्रियों तो या सरकार तो लै सकें? अपना मेन सवाल यही है जी, जो खेतीबाड़ी सैक्टर है पिछले 10 सालों तो, एक दहाके तो या डेढ़ दहाके तो डिकलाइन जा रहा, डिगदा जा रहा। इसका मिकदार सबसिडियां ते तां खेतीबाड़ी खड़ी करने का सोचा सी इन्होंने, तो अज उन्होंने एडे सख्त आर्डीनेंस लागू करने तो किन्ने क जायज़ है? साडा यही सवाल है। इतराज की है? खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस बिल पास हो गया जो लागू होंदा, इतराज की है, सवाल की है तुहाडे मन? साडा इतराज ये है कि जदों सरकार साडियां जिनसां दा भाव तय करदी है, मंडी दे विच उत्थों घट खरीदियां जा रही ने, जिहड़ी सरकार कहंदी है MSP रहूगी, असीं कहने भी उसे नूं जो सरकार ने घट्टो घट जो रेट तय करते साडियां जिनसां दे, उहते सरकार खरीद यकीनी बनावे। तो व्यापारियों नूं खुल देण दी की लोड़ है? तो ये साडा सवाल है सरकार नूं भी, मंत्री नूं भी, कि जिवें हुण नरमा है, नरमे का 5710 रुपये रेट है, नरमा विक रहा है 4500 नूं, तो 1000 रुपये क्विंटल साडे किसानां नूं होया, उहदी प्रबंध करे सरकार, मंडियां बनावे, सरकार खरीदे। इवें जेकर पिछे साडे पंजाब बिल ते इतराज की है सर तुहानूं? बिल ते इतराज सानूं ये है जे अज जे देखा जाए तो किसान जिहड़ा साडा रोज़ करजे दे बोझ दे थल्ले आ रहा, सरकारां उहनूं उप्पर चक्कण दी बजाए ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਥੋਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ इस प्राइवेट सैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ।
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਅੱਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫਾਹੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਥਰੂ। सूरज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वापस आऊंगा। सूरज मैं एक बार सवालों के नाल जवाब लेंदा रहा। ठीक है सूरज, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वापस आऊंगा। धनखड़ साहब, आप तक आवाज पहुंची होगी उम्मीद करता हूं। देखिए, सबसे बड़ा अंदेशा किसानों का क्या है कि आप एमएसपी तय करते हैं। इस समय एक गेहूं छोड़ दीजिए, एक धान को देखिए, दो ही खरीदारी होती है कि सरकार की तरफ से जो एमएसपी के ऊपर हो रही है। नरमा यानी कि कॉटन है, ये बठिंडा के किसान थे, वो पूरा कॉटन बेल्ट है पंजाब की, वो कह रहे हैं कि 5500 से ज्यादा रेट है, 5700 के आसपास, और 4500 रुपए खरीद की जा रही है। और ये गेहूं के साथ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? ये धान के साथ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? ये और फसलों के साथ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? ये तो ओपन मंडी वाला ही बात होगी ना सर, की जो ऑलरेडी आपने तय किए हैं रेट, उसके ऊपर भी किसानों की फसल नहीं बिक रही। धनखड़ साहब। गौरव शुक्ला जी, इसमें अलग अलग फसल के अलग अलग खरीद के पैटर्न हैं। एक दिन में सारा सीन बदलेगा ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गेहूं की खरीद और धान की खरीद पंजाब और हरियाणा में एक एक दाने की होती है। दूसरी बात, जो तिलहन दलहन हैं उनकी खरीद पीएसएस स्कीम के तहत होती है, जिसको राज्य सरकार आगे बढ़ाती है। 25% से 50% तक सरकार खरीदती है, जिसके बाजार में दाम अच्छे हो जाएं। और कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया CCI जो है वो कपास की खरीद करती है। कैप्टन साहब अगर आमंत्रित करते हैं CCI को तो निश्चित रूप से पंजाब में खरीदेगी, उन्होंने बुलाना चाहिए, और CCI इस काम को करती है। ये राज्य सरकार की अपनी परिश्रम पर है। कुछ चीज़ें केंद्र सरकार डायरेक्ट खरीदती है अपने राशन प्रणाली के सिस्टम के लिए, जिसमें गेहूं और धान है, लेकिन बाकी चीज़ें जो खरीदी जाती हैं वो राज्य सरकारों के इनिशिएटिव पर खरीदी जाती हैं, और राज्य सरकारें पहल करके केंद्र सरकार से जो सहयोग मिलता है वो लेवें। मैं चाहूँगा कि कैप्टन धर्मेंद्र जी, गन्ने का भाव भी वो पंजाब में कम दे रहे हैं, 310 रुपये दे रहे हैं, हम 340 रुपये दे रहे हैं। वो किसानों को मुआवजा भी कम दे रहे हैं, हम 12,000 रुपये पर एकड़ दे रहे हैं, वो 8,000 रुपये पर एकड़ दे रहे हैं। फसल बीमा भी उन्होंने लागू नहीं किया, जबकि हमारे किसानों को 2600 करोड़ मिल गया है। तो थोड़ी किसानों की पैरवी ढंग नाल करें और उत्थे इसकी खरीद कराएं। जो CCI है वो इसकी खरीद करती है, और उस नाते से ये गैप किसानों को जो है वो दे सकते हैं। नहीं तो हमने अपने राज्य में कुछ देखिए जो सिस्टम है तो वो है ना। गौरव शुक्ला जी, आज मैं कहूँ कि ये सिस्टम बदल गया, ऐसा नहीं है। पहले वाला सिस्टम ज्यों का त्यों चलेगा, उसमें हम कोई बदल नहीं कर रहे। केवल 3 विधेयक इसलिए आए हैं कि जो प्रगतिशील और किसान उत्पादक संघ जैसे जो काम कर रहे हैं, जो अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो कर ले। इन्होंने क्या किया, भ्रम फैला दिया कि पहले वाला बदल जाएगा। पहले वाला बदलना नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहेगा। MSP पर खरीद ऐसे ही होती रहेगी, मंडियां ऐसी ही चलती रहेंगी, किसानों की बढ़त MSP की ऐसे ही होती रहेगी। यही मुख्य बात है। ये दूसरी बातें तो ये केवल मैं माफी चाहूंगा, मैं छोटा सा सवाल करूं, मुझे उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना। धनखड़ साहब, देखिए आप MSP को लेकर कह रहे हैं, अब कॉटन का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। आप किसानों को बहुत सारी चीजें समझाइए कि इसमें पंजाब सरकार का कसूर है, इसमें केंद्र ने ये किया है, इसमें इनका दोष है। देखिए किसान को इससे कोई मतलब नहीं है ना सर, उनको तो उनकी MSP मिलनी चाहिए। अब कल को गेहूं के साथ, कनक के साथ ऐसा होना शुरू हो गया, उसके बाद केंद्र की सरकार कुछ बोलेगी, स्टेट की गवर्नमेंट कुछ बोलेगी, नुकसान किसान का हो रहा होगा, फिर फंस जाएगा वो। देखिए गौरव जी, ऐसा तो समझना आपको भी पड़ेगा। मैं कृषि मंत्री रहा हूं हरियाणा का, मुझे भी समझना पड़ा है। बिना समझे चीजें नहीं चलेंगी। राज्य सरकारें अगर अपना काम ठीक से नहीं करेंगी तो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो वो किसानों को वो पूरा न्याय नहीं दिला पाएंगी। अगर मैं PSS स्कीम के तहत अपनी सरसों नहीं खरीदूंगा तो केंद्र सरकार डायरेक्ट आने वाली नहीं है, मुझे अनुमति लेनी पड़ेगी, और मैं एक एक दाना खरीदता हूं। यहाँ पर मोटा अनाज नहीं, हम बाजरा खुद अपने लिए खरीदते हैं और हम उसके लिए आगे बढ़ के आते हैं। अगर ये राज्यों में अच्छे से लागू होना है तो राज्य सरकारें अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती। राज्य सरकारों को अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। गन्ने का दाम हम बढ़ाते हैं, वो हमने अपनी जिम्मेवारी बढ़ानी पड़ेगी। अगर कैप्टन साहब नहीं बढ़ाते हैं तो उनकी कमजोरी है। जो लोग काम, मुआवजा हम देते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का, 12,000 हमने किया है, कैप्टन साहब नहीं करेंगे तो उसमें मोदी जी नहीं कर सकते।
कुछ राज्य सरकारों की कमियां हैं, वो भी उन्होंने लेनी पड़ेंगी अपने जिम्मे पे, कि राज्य सरकार अच्छा नहीं कर रही तो वो भी किसानों के प्रति जवाबदेह हैं। कल 3 बिल हम ले आए तो सारा हमारे केंद्र के सिर पे जाएगा। मेरा जो सवाल राज्य था वो सरकारों यही को था भी सर। अच्छा करना पड़ेगा। देखिए आप नहीं, आपने जो सवाल उठाया सर वो ठीक है, लेकिन फिर कोई ऐसा भी आप बिल में कर देते ना कि आप स्टेट गवर्नमेंट को उसके लिए पाबंद कर पाए कि अगर आप ठीक नहीं कर रहे, नुकसान हो रहा है सर कि किसान का, कि स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेवार है, तो वो जवाबदेही उनकी तय हो। अब स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हमारी तरफ से ठीक है, किसान का नुकसान हो रहा है, तो एंड ऑफ द डे तो किसान तो फिर वो पछताएगा ही कि यार ये तो गलत हो गया, ये बिल में गलत है या फिर स्टेट गवर्नमेंट गलत है या केंद्र की गलत है। सर मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, एक सवाल ले लें सर। जी सर मैं एक सवाल ले लूं, आप उसके बाद जवाब दीजिएगा। एक सवाल ले लूं मैं। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर हैं बलजिंदर सिंह जी, हरियाणा से ही हैं। बलजिंदर जी स्वागत है, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे धनखड़ साहब से? हाँ जी गौरव जी, मैं एक सवाल करना चाहना जी। ये अपना कह रहे ने धनखड़ साहब की कांग्रेस वाले भड़का रहे ने ते किसान भड़का रहे ने, इन्होंने ये पूछो कि दीपा ने जरा असीफा दिता है हरसिमरत कौर बादल ने, उन्होंने क्यों दिता है, उन्होंने किने भड़काया जी? ये गलत गल्लां कर रहे ने जी टीवी ते भी थोड़ी देर पहले कह के आए ने, इत्थे भी कह रहे ने भी उन्होंने की सफाई दे दो भाई, उन्होंने असीफा क्यों दिता है जी? बस ठीक है सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर नाल जुड़न दे लई, अपना सवाल रखण दे लई। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 180041922167 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ। ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।